थोड़े से वक्त में जिस्म के साथ आसमान की तहों को पार करके मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम किस तरह आसमान की सैर करके वापस आ सकते हैं। हालांकि आसमान के दरमियान तबक़े उन तबकों में तबक़े ज़महरीरिया भी है, तबक़े नारिया भी है। एक ऐसा तबका जहां इंसान जाकर के जम जाता है, जिसमें इतने माइनस दर्जे में दर्जे हरारत पहुंच जाता है कि इंसान उस दर्जे हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी ठंड होती है। और एक तबका ऐसा है कि जहां इतनी गर्मी होती है कि इंसान का आदतन उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाना मुमकिन नहीं है। तो फलसफियाना अपने उसूल और अपने क़वाइद की बुनियाद पर मिअराज शरीफ के सफर का इनकार करते हैं और कहते हैं मुस्तफा मिअराज कैसे कर सकते हैं कि इस थोड़े से वक्त में सातों आसमान को पार करना और पार करके वापस आ जाना। एक तबका वो है फलसफियों का, जो फलसफियों का तबका फलसफियाना उसूल की बुनियाद पर मिअराज शरीफ का इनकार करता है। और एक तबका वो है जो अपनी खबातते नफ्स की बुनियाद पर, अपने दिल की गंदगी की बुनियाद पर, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हर अज़मत को घटाने की बुनियाद पर, आकाए करीम अलैहिस्सलाम की हर रिफ़अत को कम करने की बुनियाद पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इस मिअराज के सफर का इनकार करता है और कहता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सर की आंखों से मुस्तफा करीम ने खुदा का दीदार नहीं किया है। और एक तबका वो है जो कहता है ये मिअराज हकीकत में जिस्म के साथ नहीं हुई है, ये मिअराज हकीकत में रूह के साथ हुई है, ख्वाब के साथ मिअराज हुई है। मगर सुनो, कुरान की यही आयत जवाब देती है ये मिअराज खाली रूह की नहीं थी, ये मिअराज खाली ख्वाब की नहीं थी, ये मिअराज महज मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक नहीं थी, बल्कि ये मिअराज वो मिअराज है जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक थी, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की थी और सातों आसमानों से लेकर के खुदा के कुर्बे खास तक थी और खुदा के कुर्बे खास तक से लेकर के दीदारे इलाही तक के ये मिअराज हुई है। और ये मिअराज वो मिअराज नहीं जो मिअराज फकत दिल की निगाह से की जाए, फकत मुस्तफा ने बसीरत से नहीं देखा खुदा को, बल्कि अपने सर की आंखों से देखा। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है, दलील पेश कीजिए। आप कहते हैं अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम को सर की आंखों से देखा है। क्या दलील है? हमने कहा सुनो, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और ख्वाजा हसन बसरी से जब कोई पूछता कि क्या खुदा के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुदा के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने रब का दीदार किया है, अल्लाह को देखा है, तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, क्या कहते हैं? रआ रब्बहु 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 इतनी मर्तबा इस लफ्ज को दोहराते कि जब तक कि आपकी सांस न टूट जाती ये लफ्ज कहते रहते। मतलब क्या है? हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं हाँ हाँ यकीनन खुदा को देखा है, 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 खुदा को देखा है। इतनी मर्तबा कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कि जब तक कि आपकी सांस न टूट जाती, और कसम खा करके कहते मालूम हुआ ये आज जो सुन्नी कहते हैं कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु ने बेपर्दा जमाले हक देखा था, कोई न पर्दा क्या कहना। आज जो सुन्नी ये दावा करते हैं, ये दावा बरेली की किसी खाना साज फैक्ट्री का बनाया हुआ नहीं, बल्कि ये सहाबा मुस्तफा के अहले बैत हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का दिया हुआ अकीदा है, सहाबी रसूल का दिया हुआ अकीदा है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मेराज जो थी वो मेराज फकत रूह की नहीं थी, वो मेराज फकत ख्वाब की नहीं थी, वो मेराज इन दोनों आंखों की मेराज थी। खुदा का दीदार इन आंखों से किया है। हजरात जरा गौर कीजिए और आगे चलिए। एक तबका कहता है ये मेराज ख्वाब की मेराज है, इस मेराज में जिस्म नहीं गया था। हमने कहा कुरान के जरा लबो लहजे पर, कुरान के जरा अंदाज पर गौर कीजिए। कुरान क्या कहता है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात जो ले गया रात के थोड़े हिस्से में अपने बंदे मखसूस को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। हमने कहा जरा देखो लफ्ज़े असरा ये फेले माजी है, ये इसका मस्तर है इसरा बाबे इफ़आल से, और बाबे और लफ्ज़े इसरा इसका माना क्या होता है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका माना होता है रात में किसी का ले जाना, रात में चलना, जिस्म के साथ चलना। लफ्ज़ इसरा इस बात पर दलालत करता है ये मेराज ख्वाब की मेराज नहीं थी, ये मेराज जिस्म की मेराज थी। जरा गौर कीजिए और मुझे आप बताइए, मैंने कहा मैंने ख्वाब में लंदन देखा है, क्या आप
एतराज करेंगे? मैंने कहा मैंने ख्वाब में अमेरिका देखा है। क्या आप एतराज करेंगे? मैंने कहा कल रात में मैंने ख्वाब देखा मैं बुर्ज खलीफा घूम रहा हूं। आप एतराज करेंगे? आप इनकार करेंगे? आप कहेंगे नहीं हो सकता है मौलाना ख्वाब की बात है, तो ख्वाब में तो कोई बुर्ज खलीफा भी देख सकता है, ख्वाब में तो कोई लंदन भी देख सकता है, ख्वाब में तो कोई पेरिस भी घूम सकता है, इसमें इनकार करने की कोई बात नहीं है। मगर जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अकाईद नस्बिया में मज़कूर है कि जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वापस आए और आकर के सुबह को मक्का वालों को बताते हैं कि मैंने आज बैतुल मुक़द्दस देखा है, आज मैंने आसमानों की सैर की है, आज मैंने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, आज मैंने रब्बुल इज्जत को देखा है। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इस बात का इजहार फरमाया, सारे मक्का के काफिर इनकार करने लगे। ये कैसे हो सकता है? रात के थोड़े से हिस्से में कोई बंदा जाए और जाकर के इतना लंबा सफर तय करके वापस आ जाए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इनकार ही बताता है ये ख्वाब की बात नहीं है, क्योंकि ख्वाब की बात का इनकार नहीं किया जाता है, ये जिस्म की बात है। कभी काफिर इनकार करते थे और मोमिन इकरार करते थे, कभी मोमिनों ने इनकार किया और हज़रत अबू बकर ने तस्दीक की और अबू जहल ने इनकार किया। हमने कहा जरा गौर कीजिए, अब फलसफी ये कहते हैं मुस्तफा कैसे गए आसमानों पर, मुस्तफा ने कैसे तप्पा ज़महरीरिया पार किया, मुस्तफा ने कैसे तप्पा नारिया पार किया। हमने कहा सुनो, एक शेर के साथ का सुन लो और इसका जवाब सुन लो। वहाबी कहते हैं कैसे नबी अफलाक पर पहुंचे, फलक में दर नहीं, वो कैसे अर्शे पाक पर पहुंचे। तो कह दो नूर है और नूर से हायल कहीं दीवार होती है, अरे नजर शीशे पे पड़ती है तो फौरन पार होती है। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफ़अत मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, आज मेराज शरीफ का वाक़या बयान करना मकसूद नहीं है। इस शबे मेराज और वाक़े मेराज से अहले सुन्नत का कैसा एक एक अकीदा साबित होता है, आज इस बात को बताना मकसूद है। जरा गौर कीजिए और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत का वो अशआर, वो कसीदा मेराजिया, जिस कसीदा मेराजिया को मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने असर की नमाज हमारे उस्ताद गिरामी अभी रास्ते में हज़रत अल्लामा अलीमुल्लाह अली साहब क़िबला ने बयान फरमाया आला हज़रत ने इस कसीदे को कितने वक्त में लिखा। मैंने एक मकाम पर पढ़ा है कि आला हज़रत ने इस कसीदे को लिखा ज़ोहर और असर की एक कलील मुद्दत के दरमियान लिखा। और कब लिखा तो सुनो, एक बहुत बड़े शायर थे जिनका नाम जनाब मोहसिन काकुरवी है। ये मोहसिन काकुरवी अपना मेराज शरीफ का कसीदा लिख करके सैयदना इमाम अहमद रजा की बारगाह में आते हैं और कहते हैं इमाम अहमद रजा, मैं अपना ये कसीदा मेराजिया तुमको सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए और सुन करके इस्लाह फरमाइए, सुन करके फैसला फरमाइए। आला हजरत ने आला हजरत की बारगाह में फकत उन्होंने दो शेर पेश किए थे। शेर क्या था? सिमते काशी से उठे जानिबे मथुरा बादल, बर्फ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल। ये जब दो मिसरे पढ़े आला हजरत ने फरमाया ठीक है, बाकी का कसीदा असर की नमाज के बाद सुनूंगा, मैं नमाज पढ़ करके आऊंगा और फिर आपका कसीदा सुनूंगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अंदर तशरीफ ले गए, वजू करके बाहर तशरीफ लाए और मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते आला हज़रत ने जो कसीदा फिर लिख करके लाए उसको महज फर्ज व असर की सुन्नत और फजर और फर्ज के दरमियान जितना मुख्तसर सा वक्त रहता है, इस मुख्तसर से वक्त के दरमियान आला हज़रत ने कसीदा लिखा और लिख करके कितने अशार लिखे, 67 अशार लिखे और लिख करके जब सुनाना शुरू किया, अब मोहसिन काकुरवी बैठे हैं, कहते सुनो। आला हज़रत सुनाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, फलक मलक अपनी अपनी लय में ये घर आना दिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। नमाज़े अक़सा में था यही सिर, आया हुमाने अव्वल आखिर की दस्त बस्ता है पीछे हादी, जो सल्तनत आगे कर गए थे थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। यही समाता की पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। ऐ मोहम्मद करीब हो अहमद करीब आ, सरवरे मुमज्जद निसार चाहूं ये क्या निदा थी, ये क्या समाता, ये क्या मजे थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकादे विसाल के थे।
नबी रहमत शफीउ उम्मत रदाबलिल्लाह हो इनायत। इसलिए भी उन खलवतों से हिस्सा जो खास रहमत के बाबते थे। अब आला हजरत ने जब 67 अशआर सुनाए और मोहसिन काकोरवी ने से जब ये अशआर सुने तो अपना कसीदा लेपेटा और लपेट करके चलने लगे। कहा मौलाना आप अपना कसीदा नहीं सुनाएंगे? कहा हुजूर आपने ऐसा कसीदा सुनाया है कि जिस कसीदे को कहा जाए कि आज तक मेराज शरीफ के वाक़े पर जितने कसीदे पहले लिखे गए हैं, आज लिखे गए हैं और लिखे जाएंगे, उन सब का कसीदों का इमाम अगर कोई कसीदा है तो बरेली के अहमद रजा आपका कसीदा उन तमाम कसीदों का इमाम। तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हज़रत से कहने लगे हुजूर आपने जो कसीदा सुनाया है ये कसीदा तमाम कसीदों का सरदार है। इस कसीदे के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं होती है मैं अपना कसीदा पेश करूं। क्या अशआर इमाम अहमद रजा ने लिखे हैं, क्या अंदाज इमाम अहमद रजा ने इख्तियार फरमाया है। अब जरा गौर कीजिए, मेराज शरीफ के वाक़े की तरफ चलते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम बैत उम्मे हानी में आराम फरमा है, जलवा अफरोज है, फरिश्तों की जमात हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज़ में हाजिर होती है। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, बैहक़ी की हदीस है और इस हदीस पाक को इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ़ में नक़ल फरमाया है। और सियर की किताब में आप सीरत की किताबों में सीरत हलबिया उठाइए, सीरत शामिया उठाइए, हफ़ते बिदाया व निहाया उठाइए और दीगर सियर की किताब सियर व आलामी नुबला उठाइए, दीगर सियर की किताबों में लिखिए। तमाम किताबों में इन मुहद्दिसीन के हवाला जात के तहत ये रिवायत मौजूद है। क्या मुस्तफ़ा मकामे हतीम में आराम फरमा है, या मकामे हिज्र में आराम फरमा है, या बैत उम्मे हानी में आराम फरमा है। मुस्तफ़ा की बारगाह में 70,000 मलाइका की जमात के साथ सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के दरे दौलत पर हाजिर हुए। मुख्तसर ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को देखा, मेरे आका अपनी निगाहों को बंद किए हुए आराम फरमा है। हमने कहा मुस्तफ़ा निगाहे नास को बंद किए हुए हैं। अब जिब्रील अमीन सोचते हैं क्या बात है, मुस्तफ़ा को उठाऊं तो कैसे उठाऊं, इनको जगाऊं तो कैसे जगाऊं। अगर इनको निदा दे करके आवाज देता हूं तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात फअक्तरुहुम ला याक़िलून कि निदा दे करके मुस्तफ़ा को नहीं पुकारना है। मुस्तफ़ा को पुकारूं तो कैसे पुकारूं। जिब्रील अभी महवे हैरत थे कि निदा आई, जिब्राइल क्यों नहीं अपने काफूरी लबों को मुस्तफ़ा के कदमों में रख देते हो। जब तेरे काफूरी लबों की ठंडक मुस्तफ़ा के तलवों को महसूस होगी, मेरे आका आंख खोल, मेरे महबूब आंख खोल देंगे। सैयदना जिब्रील अमीन का अदब देखिए, आवाज नहीं देते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं। आज इन जंगली धतूरों को, आज इन जंगली धतूरों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, कादियानियों से, राफ्तियों से कोई जाके पूछे तुम कहते हो माद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की इज्जत अदब और उनकी आज़मत वक़्त इतनी है जिस तरह गांव के चौधरी की है, जिस तरह गांव के जमींदार की है, जिस तरह गांव के प्रधान की है। हमने कहा माद अल्लाह गांव के चौधरी, जमींदार और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को एक आम दुनिया के इंसान से तशबीह देने वालों और सैयदुल मलाइका से मुस्तफ़ा की अज़मत पूछते हैं तो नूरी फरिश्ता अपने लबों को, अपनी आंखों को किसके कदमों में रख रहा है। एक फरिश्तों का सरदार नबियों के सरदार के कदमों में रख रहा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, जिब्राइल किस मकसद के तहत आना है, किस मकसद के तहत आए हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह अश्ताका इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मुलाकात की अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। खुदा आपको अपना दीदार कराना चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम उठते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब जरा यहां रुकिए और रुक करके जरा ठहरिए। एक पैगंबर तारीख में ऐसे भी मिलते हैं जिन पैगंबर को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये बड़े अजीम पैगंबर है, खुदा के बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर है, उलुल अज़्म पैगंबरों में इनका शुमार होता है। मगर मूसा ने कहा हे रब्बी अरनी, हे मेरे मालिक मैं तेरा जलवा देखूंगा।
खुदा तुझे देखना चाहता हूँ। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाता है लन तरानी, मूसा हरगिज नहीं देख सकते, मूसा देख नहीं पाओगे, मूसा देख नहीं सकते हो। मगर इधर पैगंबर का बार बार इसरार है, उधर रब्बे कदीर इनकार फरमाता है, मगर पैगंबर का इसरार है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, पहाड़ को देखो। हमने कहा जरा गौर कीजिए, एक तरफ जनाबे मूसा है, इसको यहाँ पे ठहरता हूँ और रोक करके आगे चलता हूँ, एक तरफ तो जनाबे मूसा है कि मूसा करीम, मूसा कलीम खुदा का दीदार मांगते हैं, जवाब मिलता है देख नहीं पाओगे। इधर मुस्तफा दीदारे खुदाबंदी का मुतालबा नहीं करते हैं, आराम फरमा है मुस्तफा, मगर खुद जिब्राइल अल्लाह के हुक्म पे आते हैं और कहते हैं खुदा खुद दीदार कराना चाहता है। क्या फर्क है जनाबे मूसा में और मुस्तफा करीम में, क्या मकाम है। जब एक उलुल अज़्म पैगंबर, जब एक इतना बड़ा नबी मुस्तफा करीम मदीने वाले आका के मकाम को नहीं पहुंच सकता, तो मुझे बताओ आज ये जो टंगों वाला वहाबी, ये ऊंचे पैजामों वाला वहाबी, ये घट्टा बनाने वाला वहाबी, ये नबी की गुस्ताखी करने वाला वहाबी, क्या ये मुस्तफा के बराबर हो सकता है। मालूम हुआ जब नबी के बराबर नहीं तो ये वहाबी मुस्तफा के बराबर कैसे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। आप जरा आगे चलिए, मुस्तफा के दीवानों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां से आगे बढ़े, वजू फरमाया, आपकी बारगाह में बुराक सवारी पेश की गई। मुख्तसर ये और तफसीलात को छोड़ते हुए हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए। ये बुराक कौन सा था, क्या इस पर किसी और नबी ने भी सवारी फरमाई। एक रिवायत में लोगों ने कहा हाँ हर नबी ने इस पर सवारी की, मगर शेख मुहक्किक अल-इत्तिलाक़ अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं अपनी किताब अशियातुल लम्हात में, फरमाते नहीं, जिस तरह मेराज का मौजिज़ा सिर्फ मुस्तफा को दिया गया, प्यारे आका को अता फरमाया गया, जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये खासियत है कि आपको इसरा के मौजिज़े से नवाजा गया, इसी तरह ये बुराक जो मुस्तफा की बारगाह में पेश किया गया था, ये वो बुराक है जिस बुराक पर किसी और ने सवारी नहीं की, सिर्फ मेरे मुस्तफा के लिए बख्शूस था। मैदान महशर में भी मुस्तफा इसी बुराक पर सवार होकर के मैदान महशर में आएंगे। हर नबी को जन्नत में एक हौज अता किया गया है, मेरे आका को हौज़े कौसर जो तमाम हौजों में अफजल वाला है वो अता फरमाया गया। इसी तरीके से ये हर नबी का बुराक है, मगर उन तमाम नबियों के बुराकों में जिस तरह उन तमाम नबियों में जिस तरह मेरे नबी अफजल वाला है, इसी तरह मुस्तफा का बुराक भी सबसे अफजल वाला है। मुस्तफा के बुराक तमाम नबियों के बुराकों से सबसे अफजल है। हजरत मेरे आका बुराक पर सवार हुए, तशरीफ ले गए, मदीना मुनव्वरा में रुक करके नमाज पढ़ी, बैत लहम में नमाज पढ़ी, तूरे सीना पे नमाज पढ़ी, और प्यारे आका फरमाते एक मकाम पर जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पाक से गुजरा, सुर्ख टीले पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अब जरा यहाँ अकीदे अहले सुन्नत मुलाहिजा कीजिए, सुन्नियों अपने अकीदे पे कुर्बान जाइए। तुम्हारा अकीदा वो नहीं जो देवबंद की फैक्ट्री में 150 साल बना हो, तुम्हारा अकीदा वो नहीं जो नदवा की फैक्ट्री में 100 साल पहले बना हो, तुम्हारा अकीदा वो नहीं जो दारुल उलूम सल्फिया की फैक्ट्री में 100 साल पहले गैर मुक़ल्लिदीन ने बनाया हो, तुम्हारा अकीदा वो नहीं जिस पर मोहर किसी अंग्रेज ने सिर्फ फरमाई हो, तुम्हारा अकीदा वो अकीदा है जिस पर मोहर लगी तो नबियों के इमाम सैयदुल अंबिया की लगी है। तुम्हारा अकीदा वो अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है, तुम्हारा अकीदा वो अकीदा है जो औलिया का अकीदा है, तुम्हारा अकीदा वो अकीदा है जो अंबिया का अकीदा है। हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले चले और चले कहां, पहुंचे मूसा की कब्र के पास, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास। अब सही बुखारी सही मुस्लिम में दोनों में रिवायत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मररतु बिक़ब्र मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा और मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे। अब शेख मुहक्किक और अल्लामा बदरुद्दीन आयनी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बड़ा अच्छा जुमला इरशाद फरमाते इस हदीस पाक से क्या मालूम हुआ
मालूम हुआ अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा की कब्र के पास से गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से जब गुजरे मेरे आका ने देखा मूसा की कब्र एक सुर्ख टीले पर है और जब मूसा करीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ये अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़े। हमने कहा सुनियो आप बताइए आप कब्रिस्तान जाइए क्या आप देख पाएंगे आपका दादा अपनी कब्र में कैसा है? आप कब्रिस्तान जाइए अगर किसी का बाप मर गया है बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए खड़े होइए क्या आपकी निगाहें देख पाएंगी बाप की कब्र में क्या हालत है क्या कैफियत है? आप देख पाएंगे? जवाब मिलेगा नहीं। हमारा बाप भी नहीं देख पाएगा हमारा दादा भी नहीं देख पाएगा कि इस कब्र में इस मुर्दे के साथ क्या किया जा रहा है यह मुर्दा किस कैफियत में है। मगर कुर्बान जाइए निगाहे मुस्तफा करीम पर कि मेरे आका अलैहिस्सलाम खड़े तो मूसा की कब्र के बाहर है मगर मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं ये भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। कब्र के अंदर मूसा क्या कर रहे हैं मेरे आका ये भी जानते। तभी तो आला हजरत इमाम सुन्नत फरमाते हैं शशजहत सिमतो मकाबिल शब रोज़े की हाल धूम व नज्म में है आपकी बिनाई की। या रसूल अल्लाह आपकी निगाहों का कमाल ये है आपके ऊपर कोई चीज पर्दा नहीं है सारी चीजों को आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हजरात मेरे आका आगे बढ़े जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा सारे अंबिया अलैहिस्सलाम सब बैतुल मुक़द्दस में खड़े हैं मस्जिद अक़सा में खड़े हैं। हज़रत आदम भी है हज़रत ईसा भी है हज़रत मूसा भी है हज़रत इब्राहीम भी है हज़रत खलील हज़रत ईसा भी है हज़रत ज़करिया भी है हज़रत यूसुफ भी है हज़रत दानियाल भी है हज़रत शीश भी है हज़रत नूह भी है हज़रत हूद भी है हज़रत दाऊद भी है हज़रत सुलेमान भी है। 1 लाख कमो बेश पैगंबरान इज़ाम बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ फरमा है। अब मैंने कहा अभी तो मूसा अपनी कब्र में थे मुस्तफा का बुराक मूसा मस्जिद अक़सा में पहुंचा मगर मूसा की रफ्तार का क्या कहना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा पहुंच गए और मस्जिद अक़सा में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई नबियों को नमाज पढ़ाई। मैंने कहा आज वहाबियों का एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह और आला हज़रत की बारगाह में भी एक सवाल पहुंचा था। सवाल के जवाब में आला हज़रत ने किताब लिखी थी तजल्लीउल यकीन भी अन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन। इस किताब में आला हज़रत ने इस बात की तरतीब फरमाई थी कि मेरा नबी अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के बराबर मकाम व मर्तबा नहीं रखता। सारे नबियों में अफजल व आला अगर किसी की जात है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की है। सारे पैगंबरों से रुतबा आला अगर किसी का है तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम का है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस किताब में नक़ल फरमाया। अब जरा देखो वहाँ आदम भी है वहाँ मूसा भी है इब्राहीम भी है इस्माइल भी है सारे पैगंबर मौजूद है मगर इमाम किसे बनाया जा रहा है? इन इमामत के लिए किसे कहा जा रहा है? किससे कहा जा रहा है आप नमाज पढ़ाइए और जिब्रील हाथ किसका पकड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं? जवाब मिलेगा किसी और का नहीं हमारे आका को आगे बढ़ा रहे हैं। यही तो आला हज़रत फरमाते नमाज अक़सा में था यही सिर आया हुमाने अव्वल आखिर कि दस्त बस्ता हो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। अरे नबियों के इमाम अगर कोई है तो मुस्तफा की बात है। यही आला हज़रत फरमाते मेराज के वाक़े से यही बातें पता चलती हैं। हजरात अब मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे गए और आगे पहुंचे आगे बढ़े। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़े मुस्तफा आसमान पर गए। मुख्तसर ये आका ने पहले आसमान पर नबी से मुलाकात की हजरत आदम से दूसरे आसमान में मुलाकात की तीसरे आसमान पे मुलाकात की कहीं हजरत यूसुफ से कहीं हजरत सालेह से कहीं हजरत ईसा चौथे आसमान पे हजरत ईसा से फिर हजरत हारून से फिर हजरत सैयदना मूसा से हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम से एक एक पैगंबर से तमाम में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आसमानों पे मुलाकात की। हमने कहा फिर वही सवाल पैदा होता है अभी तो हजरत आदम मस्जिद अक़सा में थे अभी तो हजरत इब्राहीम मस्जिद अक़सा में थे अभी तो हजरत मूसा मस्जिद अक़सा में थे और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे पहुंचते हैं तो पहले आसमान पे हजरत आदम से मुलाकात हो जाती है। मस्जिद अक़सा में भी आदम है और सैयदना आदम पहले आसमान पर भी है। अभी आपने सुना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से जब मेरे आका अलैहिस्सलाम गुजरे तो कब्र में मूसा नमाज भी पढ़ रहे हैं और छठे आसमान पे मूसा भी मुलाकात कर रहे हैं। छठे आसमान पे भी मूसा है। मालूम हुआ मियां एक तरफ तो बुराक है एक तरफ खुदा का पैगंबर है। बुराक की रफ्तार अपनी जगह है मगर अल्लाह
अल्लाह के पैगंबर की रफ्तार अपनी जगह है, बुराक अपनी रफ्तार से चलता है, मगर नबी अपनी रफ्तार से चलता है। नबी अपनी शान के साथ चलता है कि बुराक भी जिस रफ्तार को न पा सके वो नबी की रफ्तार हुआ करती है, वो पैगंबर की रफ्तार होती है, वो पैगंबर की शान होती है। हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब सिदरा पे पहुंचे, मुख्तसर ये मेरे आका सिदरा पे पहुंचे, जब सिदरा मेरे आका पहुंचे, अब जरा देखो, आका फरमाते सिदरा एक मकाम है, जो मकाम सिदरा एक मकाम है जहां तमाम फरिश्तों की इंतहा, अब उससे आगे कोई नहीं जा सकता। सिदरा लास्ट स्टेशन, लास्ट स्टेज है। अब इससे आगे किसी एक फरिश्ते, बल्कि फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन को भी पर आगे बढ़ाने की भी गुंजाइश नहीं मिलती है, बस खत्म, लास्ट स्टेशन। हजरात, मेरे आका जब सिदरा पे पहुंचे, मुस्तफा फरमाते मैंने मेराज की रात सिदरा को देखा कि उसका फल एक मटके की बराबर था और उसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े बड़े थे और उसकी जड़ें ताहतुस्सरा में हैं और उसके पत्ते, उसकी शाखें अर्शे मुअल्ला तक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सिदरा वो मकाम है जहां मैं जब पहुंचा तो सिदरा के पेड़ को मैंने देखा। सिदरा का पेड़ जब मैंने देखा, इज़ यख्शा मा यख्शा, सिदरा का पेड़ जब मैंने देखा तो हर पत्ते पर एक फरिश्ता था, हर मकाम पर एक फरिश्ता है, सिदरा की हर पत्ती पर एक फरिश्ता है और जिस तरफ नजर उठाता हूं फरिश्तों का हुजूम है, फरिश्तों की भीड़ है, फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से जिब्रील अमीन कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज ये फरिश्ते सिदरा को घेरे हुए हैं और हर पत्ते को हटा करके आपका दीदार करना चाहते हैं। ये आज से आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, जब से इन्होंने सुना है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मकाम से गुजर होने वाला है, हर फरिश्ता इस मकाम पर खड़े होकर के आपका एक अनोखा जलवा देखना चाहता है। हमने कहा कुर्बान जाइए, फरिश्ते जिसके जलवे को बेताब हो और जिसका दीदार करना चाहते हो वो कोई और बात नहीं, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को फरिश्ते फरिश्ते पत्ते हटा हटा करके सिदरा के देखते। अब मेरे आका आगे बढ़े, जिब्रील की रिकाब छूट गई, जिब्रील का साथ छूट गया। आका अलैहिस्सलाम से कहते हैं या रसूलुल्लाह, अगर एक पर के बराबर भी आगे बढ़ूंगा, मुस्तफा खुदा की तजल्ली मेरे परों को जला करके खाकिस्तर कर देगी। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे की सवारी आगे का सफर तने तनहा जारी रखते हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम पहुंचे, लामका में पहुंचे, लामका से कुर्बे खास में पहुंचे, तनामतल्ला में पहुंचे। ये कौन सा मकाम है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक मकाम पर फरमाते हैं रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ल फी अहसन सूरा, मैं खुदा की बारगाह में पहुंच गया, अल्लाह की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब करीब हुआ तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने अपने रब को खूबसूरत चेहरे में देखा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं मैंने खूबसूरत वजह कुदरत में अल्लाह को मैंने खूबसूरत देखा, हसीनो जमील देखा। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम खुदा का दीदार कर रहे। अब जरा पीछे पलटिए और पीछे चलिए। एक पैगंबर जिनका नाम हजरत मूसा है कहते हैं ए अल्लाह, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब मिलता है हे पैगंबर मूसा, तू देख नहीं सकता है, तू देख नहीं सकता है, तू देख नहीं सकता है। मगर बार बार पैगंबर का इशरार होता है। अल्लाह फरमाता है उन्जुर इलल जबल, उन्जुर इलल जबल, हे मूसा पहाड़ की तरफ देख, पहाड़ की तरफ नजर जमा। अगर मैं एक अपनी तजल्लियों में से फकत एक तजल्ली के करोड़ों नहीं लामहदूद जलवों में से एक जलवा डालूंगा, देख पा तो पहाड़ को देख ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर तशरीफ फरमा है और जब जलवा खुदा ने दिखाया, एक तजल्ली डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम उस जलवे की ताब न ला पाए। मूसा बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए और जमीन पर गिर करके अब पहाड़ का क्या हुआ तो कुरान कहता है फकर्र मूसा सईका वजअलहु दक्का। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। दूर खुदा के एक जलवे को बर्दाश्त न कर पाया, खुदा की एक तजल्ली को बर्दाश्त न कर पाया। कुर्बान जाइए सुन्नियों, कुर्बान जाइए सुन्नियों, उधर तो मूसा है, खुदा का
कलीम है, खुदा के एक जलवे की ताब न ला पा रहा है। और यहाँ मुस्तफा की निगाहें हैं कि खुदा के जलवे को बेपर्दा देख रहे हैं। यहाँ जलवा नहीं, यहाँ तजल्ली नहीं, यहाँ सरापा दात है, यहाँ ज़ाते बाबरकत है, खुदा की जात है। और ये खुदा की जात, खुदा के हबीब अलैहिस्सलाम बेपर्दा देख रहे हैं, जमाले हक पे पर्दा देख रहे हैं। क्या आंख झलपी, क्या मुस्तफा घबराए, क्या आका अलैहिस्सलाम बेहोश हुए? कुरान जवाब देता है, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। अरे सुनो, न मेरे नबी की पलक झपकी, न मुस्तफा घबराए परेशान हुए, न हद से आगे गुजरे। मुस्तफा देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मालूम हुआ मियां कलीम का मामला और है और मेरे हबीब का मामला और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मत मेराजे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात जरा गौर कीजिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम दरबारे इलाही में है, कोई पर्दा नहीं है, कोई आड़ नहीं है, कोई एक ओट नहीं है, किसी तरह की कोई बीच में शय हायल नहीं है, बस खुदा है, खुदा के हबीब हैं, जलवा खुदा का है, निगाहें मुस्तफा की हैं, जात खुदा की है। इधर हबीब अपनी निगाहों से जलवे मुलाहदा फरमा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, वो पहाड़ जिसे कोहे तूर कहा जाता है और जिस कोहे तूर पर खुदा ने एक तजल्ली डाली थी, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, आज जरा गौर करें वो लोग जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। और ये जंगली दतूरे, ये जंगली, ये जो दो पैर और दो टांगे लिए इंसान की सूरत में शैतान फिरते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं ये वहाबी हैं, ये देवबंदी हैं, ये कादियानी हैं, ये राबती हैं, ये चकलालवी हैं, जो नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं और कहते हैं मुस्तफा की निगाहों से मुस्तफा की निगाह पीठ पीछे नहीं देख सकती है। प्यारे आका दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते हैं, मगर कुर्बान जाइए मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह पर, हबीब अलैहिस्सलाम की और हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह पर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब कोहे तूर पर एक तजल्ली खुदा की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, तो निगाहे मूसा का हाल क्या हुआ? तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह का आलम यह हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी अगर जाती होती। अब जरा देखो, गौर करो, रात दिन नहीं है, दिन का उजाला नहीं है, तारीख रात है और पहाड़ कोई सफेद संगे मरमर का नहीं है, काला पहाड़ है। और चलने वाली रात तारीख में काले पहाड़ पर कोई हाथी नहीं है, बल्कि एक मुख्तसर सी चींटी है। एक चींटी अगर काली रात में काले पहाड़ पर चले तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मूसा की निगाहों का आलम ये था कि काली रात में काले पहाड़ पर चलने वाली चींटी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी निगाह से देख लेते थे, ये बरकत किसकी थी? क्योंकि खुदा की एक तजल्ली का मुशाहदा हज़रत मूसा ने अपनी निगाह से देखा था। हमने कहा जिस मूसा की निगाह ने एक जलवे खुदाबंदी को देखा हो, एक तजल्ली को देखा हो, उस निगाह मूसा का यह आलम कि काली रात में काले पहाड़ की काली चूंटी पोशीदा ना हो। बताओ, जिसने सरापा जात को देखा हो, खुद खुदा को देखा हो, अरे जिसने अपनी निगाहों से खुद खुदाए पाक की जात को देखा हो, उसकी निगाह से कौन सी चीज पोशीदा हो सकती है? तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस निगाहे मुस्तफा का क्या कहना, उस आंख मुस्तफा करीम की आंखों का क्या कहना। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ कोहे तूर पहाड़ है, जिस कोहे तूर पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा लेकर के गए थे। जरा गौर कीजिए, कोहे तूर पहाड़ कौन सा? कोहे तूर पहाड़, ये कोहे तूर पहाड़ कलीम पहाड़ पर है। अल्लाह का दीदार जात का नहीं कर रहे, जात का नहीं, सिर्फ एक तजल्ली का, लामहदूद तजल्लियों में से एक जलवे का मुशाहदा, मगर पहाड़ पर पड़ा।
पहाड़ का हाल क्या हुआ, रेजा रेजा हो गया, पहाड़ जल करके खाकिस्तर हो गया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में अपना आसा लेकर के जब पहाड़ पर पहुंचते हैं तो पहाड़, अब यहाँ इमाम राजी ने बड़ा अजीम नुक्ता बयान फरमाया है, बड़ा शानदार नुक्ता बयान फरमाया है। इमाम राजी फरमाते हैं जरा देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर पहुंचा कौन था, तो मूसा अलैहिस्सलाम का वो लकड़ी का आसा, वो लकड़ी, वो आसा जो हजरत मूसा के हाथ में था, हजरत मूसा लेकर के चले हैं। अब जरा देखो, एक लकड़ी है आसा मूसा का, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर उसे पेड़ तक पहुंचाना चाहते हैं, लकड़ी खुद ब खुद लंबी हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब इसको पुल बना देते हैं, दरिया के किनारे रख देते हैं, तो ये पुल बन जाया करती है। जब मूसा तन्हा होते हैं, ये लकड़ी मूसा से बात भी करती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में पहुंच करके इस लकड़ी को जमीन पर रख देते हैं, ये जमीन सांप और बड़े अस्तहे की शक्ल में बन जाती है, और ये सांप और अस्तहे की शक्ल में बन करके फिरौन के पूरे महल को निकलने के करीब हो जाती है। हमने कहा जरा गौर कीजिए, मूसा का आसा है मगर शान क्या है, लकड़ी है, मगर और लकड़ियों की तरह नहीं है कि जिस तरह आपके यहाँ पेड़ की लकड़ी होती है, आपके यहाँ लाठियां होती हैं। क्या ये लाठी में ये करामत है, ये मौजिज़ा, ये लाठी में ये बुजुर्गी है कि वो आपसे बात करे, वो लंबी हो जाए, वो छोटी हो जाए, वो सांप बन जाए, वो अस्तहा बन जाए, वो पुल बन जाए, मगर कुर्बान जाइए वो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा कोहे तूर पर मूसा के साथ था। अल्लाह ने मूसा से पूछा, कुरान कहता है वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, हे मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम से खुदा ने तिलका कह करके, ये कह करके, इशारा करके हजरत मूसा से जब इस आसा के बारे में पूछा था, तो अल्लाह अकबर। अब इमाम राजी फरमाते अल्लाह का जलवा, अल्लाह के जलवे की तवज्जो इस आसाए मूसवी की तरफ भी हो गई थी। इसी बुनियाद पर इस आसा को ये कमाल बन गया कि तमाम जंगलों की लकड़ियां और है मगर मूसा का आसा और है। अब ये जंगल की लकड़ी नहीं कह सकती है हम मूसा के आसा की तरह है, हे मूसा के आसा तू भी लकड़ी है, हम भी लकड़ी है, मगर जिस तरह तू है उसी तरह मैं हूं। नहीं, कुर्बान जाइए, जंगल की लकड़ियां तो ये दावा नहीं करती हम मूसा के आसा की तरह है, मगर आज ये जंगल के धतूरे ये ऐलान करते हैं कि जिस तरह नबी है उस तरह मैं हूं, जिस तरह मुस्तफा है उस तरह मैं हूं। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। हजरात जरा गौर कीजिए और आगे चलिए। कोहे तूर है चल करके खाकिस्तर हो जाता है, कोहे तूर है चल करके रेजा रेजा हो जाता है, मगर मुस्तफा की जाते गिरामी है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के, तो अल्लाह की जाते, अल्लाह के हबीब की जाते गिरामी है, और उस जाते गिरामी पे लिबासे मुस्तफवी भी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अमामा शरीफ भी ज़ेबतन फरमाए हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपना लिबास शरीफ पहने हुए हैं, मगर कुर्बान जाइए जिस जलवे की ताब दूर जैसा पहाड़ न ले पाए। मुस्तफा के जिस्म नाज की बरकत ये कि उस जलवे की ताब मुस्तफा का लिबास ला रहा है, मुस्तफा का लिबास ला रहा है। मालूम हुआ मियां दूर का मामला और है और मेरे हुजूर का मामला और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामला और है और हुजूर का मामला और है। तो मियां तूर पहाड़ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस का मुकाबला नहीं कर सकता। आज ये वहाबी देवबंदी कहते मादअल्लाह अल्लाह के नबी हमारी तरह है, मादअल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, मादअल्लाह। आप कहेंगे खालिद रज़ा, अब मैं जरा अपनी तकरीर का इख्तितामिया करूं और हजरात आपको शायद मेरी बातें जरा भारी पड़ रही मगर तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आएगी। हजरात जरा गौर कीजिए, आप इस बात पर तवज्जो दीजिए। एक तरफ सुन्नी जमात है, एक तरफ वो जमात जिसे आप मुसलमान समझते हैं, लंबी दाढ़ी रख करके, चिपकी टोपी लगा करके, माथों पे घट्टा बना करके, मादअल्लाह ये बदमज़हब आपके गांव गांव गली कूचों में आकर के आपके ईमान में सेंध लगाते हैं। आप कहेंगे खालिद रज़ा आप बड़ी लड़ाने वाली बातें करते हैं, आप बड़ी नफरतों वाली बातें करते हैं, आप बड़ी इख्तिलाफी बातें करते हैं। मैंने कहा बताइए मुझे, क्या खालिद रज़ा की दुकान किसी ने लूटी है? क्या खालिद रज़ा के मदरसे पे किसी ने हमला किया है?
क्या खालिद रजा के घर पर किसी ने हमला किया है? क्या खालिद रजा के घर की इज्जत आबरू पे किसी ने हमला किया है? जवाब मिलेगा और मैं भी कहूंगा नहीं। हमारी दुश्मनी वहाबियों से इसलिए नहीं कि वहाबियों ने हमारे मकान को लूटा है, वहाबियों ने हमारे घर को लूटा है, वहाबियों ने हमारी इज्जतों पे हमला किया है। हमारी दुश्मनी इसलिए नहीं है कि हम मादअल्लाह सुन्ना मादअल्लाह ये वहाबियों ने हमें दुनिया का नुकसान पहुंचाया है। हमारी दुश्मनी सिर्फ इसलिए है कि ये वहाबी अल्लाह का गुस्ताख है, रसूलुल्लाह का गुस्ताख है। ये वहाबी मादअल्लाह सुन्ना मादअल्लाह ये वहाबी औलिया का गुस्ताख है, सहाबा का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? हमने कहा बताओ उस जमात के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहे खुदा में ऐब हो सकता है, खुदा ऐबी हो सकता है, जो कहे मादअल्लाह अल्लाह ऐब वाला हो सकता है, जो कहे मादअल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, और जो जमात अपने एक फतवे में लिख चुकी हो और कह चुकी हो कि लोगों सुनो, अगर कोई अल्लाह को कादिब बिल फ़िल माने यानी झूठ बोल चुका कहे तो उसको गुमराह न कहो, उसे काफिर न कहो, उसे बुरा भला न कहो कि वो सही कहता है। मादअल्लाह मादअल्लाह मादअल्लाह, मुझे बताओ जो कहे खुदा झूठ बोल चुका या झूठ बोल सकता है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? क्या वो ईमान वाला हो सकता है? क्या वो कलमे वाला हो सकता है? अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो नहीं। बात नहीं समझ में आती है? बोलो नहीं। नहीं। कुरान सच्चा है, मुल्ला का फरमान सच्चा नहीं है। हदीस पाक सच्ची है, मुस्तफा का फरमान सच्चा है। देवबंद से निकलने वाला, नदवा से निकलने वाला, दारुल उलूम सल्फिया से निकलने वाला, ये 250-150 साल और 100 साल पुराना अकीदा सच्चा नहीं हो सकता है। जरा गौर कीजिए, इनका अकीदा कब निकला? 1856 से पहले न इनका अकीदा हिंदुस्तान में था, न इनके अकीदे का कोई मौलवी हिंदुस्तान में था, न इनके अकीदे का कोई मदरसा हिंदुस्तान में था, न इनकी कोई मस्जिद हिंदुस्तान में थी। 1857 से पहले और 56 से पहले इस पूरे हिंदुस्तान में इनका वजूद नहीं था। जो तुम पैदा हुए आज से 150 साल पहले पैदा हुए, मगर सुनो, सुन्नी वो जमात नहीं जो 150 साल पहले पैदा हुई हो, सुन्नी वो जमात नहीं जो मादअल्लाह 100 साल पहले पैदा हुई हो। अरे सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के नवासे सैयदना इमाम हुसैन करबला के मैदान से ऐलान फरमाते हैं। क्या फरमाते? सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हुसैनो अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहली सुन्ना। सुनो, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और सुन्नियों के आंख की ठंडक है। मालूम हुआ सुन्नी वो जमात है जिसका खुतबा हुसैन ने करबला के मैदान में पढ़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नी वो जमात है जिसका खुतबा हुसैन ने करबला के मैदान में पढ़ा। आप कहेंगे मौलाना क्या अकीदा? इसी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब रिसाला यकरोजी में लिखा कि मादअल्लाह अगर खुदा को झूठ बोलने पर कादिर न माने, अल्लाह को झूठा न कहे या उसको ऐब का इम्कान न माने, अल्लाह की कुदरत बंदों की कुदरत से घट जाएगी, खुदा की कुदरत कम हो जाएगी, अल्लाह कादिर नहीं रहेगा। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। हालांकि सुन्नी मुसलमानों, खुदा का कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से बढ़ करके सच्चा कौन है? बात का सच्चा कौन है? कौल का सच्चा कौन है? और सुन्नियों, तुम जलसों में बैठ करके कहते हो सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी, तो बताओ अल्लाह की पाकी किससे इससे है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह की पाकी किस चीज से है? अल्लाह हर ऐब से पाक है, झूठ से पाक है, चोरी से पाक है, जुल्म से पाक है, खयानत से पाक है और तमाम बुराइयों से पाक है। यही माना है सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, वहाबी का अकीदा, वहाबी ने कहा अहले हदीस जमात जो आज आप मस्जिदों में देखेंगे खड़ी होकर के मस्जिदों में रफ़े यदैन करेगी, सीने पे हाथ बांधेगी, नमाज में धेड़ा फैला करके पैर फैला करके खड़ी होगी बेअदबों की तरह। इस जमात के एक मौलवी इसने लिखा, कहा अल्लाह का वजन
अल्लाह का वजन इतना ज्यादा है कि अर्श पे वो बैठा है जिससे कुर्सी चिरचिरा रही है और चिर की आवाज निकाल रही है। बोलो मादअल्लाह, मादअल्लाह, मादअल्लाह। अल्लाह का जिस्म माना, अल्लाह का हाथ माना, अल्लाह का चेहरा माना, अल्लाह की आंखें मानी, अल्लाह का मुंह माना, अल्लाह की ज़बान मानी। हालांकि कुरान के मुखालिफ शरीहन ये अकीदा है। कुरान क्या कहता है? लैसा कमिथलिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं हो सकती है। वो हाथ से पाक है, वो पैर से पाक है, वो जिस्म से पाक है, वो जिस्मानियात से पाक है, वो तमाम हुदूस और हुदूस के लवाजिमात से पाक है। अगर अल्लाह को जिस्म मानोगे तो उसके लिए एक मकान मानना पड़ेगा। जब चूंकि जिस्म मकान का मोहताज होता है, जिस्म ठहरेगा कहाँ, जिस्म रहेगा कहाँ, जिस्म किस मकान में करार पाएगा, तो खुदा मकान का मोहताज होगा। हालांकि मकान बाद में है, खुदा पहले है। मकान बाद में पैदा किया गया है, खुदा की जात पहले है। मालूम हुआ वहाबियों का यह अकीदा बातिल है, बातिल है, बातिल है। हजरात मुझे बताओ, जो अल्लाह का वजन माने क्या वो पक्का मुसलमान है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? इन्होंने इतना ही नहीं कहा, इस्माइल देहलवी इसने अपनी किताब में लिखा, कहा अगर अल्लाह चाहे तो लफ्ज़े कुल से करोड़ों जिब्राइल, करोड़ों अंबिया, करोड़ों औलिया, करोड़ों अख्ताब, करोड़ों जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मोहम्मद पैदा कर सकता है, मगर खुदा की तौहीद बयान करने की आड़ में इसने एक बातिल अकीदा आपको दे दिया, एक गलत अकीदा आपको दे दिया। आप बताइए, क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जैसा कोई और नबी पैदा हो सकता है? नहीं पैदा हो सकता है। आप कहेंगे दलील क्या है? सुन्नियों का अकीदा है मुस्तफा के जैसा पैदा होना मुहाल है, तहते कुदरत इलाहिया नहीं है। आप कहेंगे दलील क्या है? हम कहेंगे दलील ये है, अल्लाह ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, इनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। आप अगर कहोगे अल्लाह इनके बाद कोई नबी पैदा कर सकता है जो मोहम्मद की तरह हो सल्लल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह का ये फरमान झूठा होगा कि नबी आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। क्योंकि जब मोहम्मद की तरह पैदा होगा तो लाजिम होगा कि वो भी नबी हो। हालांकि खुदा ने कुरान में कह दिया अब मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाद कोई नबी नहीं होगा और वो आखिरी नबी होंगे। अब अगर कोई और नबी को तुम पैदा होना मोहम्मद की तरह मानो तो खातमुन नबिय्यीन का इनकार लाजिम आएगा और कुरान की आयत का इनकार कुफ्र है। लिहाजा वहाबियों तुम्हारा यह अकीदा कुफ्र है, बातिल है, बातिल है, बातिल है। बेशक हक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही नहीं, वहाबियों का एक अकीदा यह भी है, इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब सिराते मुस्तकीम के पेज नंबर 167 पर लिखा का अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ख्वाह जनाबे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अपने ख्याल और अपनी हिम्मत को इनकी जानिब लगा देना या अपने गाय बैल गधे के ख्याल में डूब जाने से बदतर है। मादअल्लाह, सदबार मादअल्लाह। का बीवी के साथ मुजामअत का ख्याल आए, ये ख्याल बेहतर है मगर नबी का ख्याल उससे बदतर है। मादअल्लाह, गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर है। मादअल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुन्नियों, क्या अकीदा ये हक हो सकता है? क्या सही हो सकता है? क्या इसका लिखने वाला मुसलमान हो सकता है? तुम मुझसे पूछते हो वहाबियों से झगड़ा काहे करते हो, उनसे इख्तिलाफ काहे करते हो, उनके पीछे नमाजें क्यों नहीं पढ़ते हो, उनके पीछे उनके मौलवियों को मुसलमान क्यों नहीं मानते हो और उनको अपनी मस्जिदों में आने क्यों नहीं देते हो? बताओ, जो नमाज में नबी के ख्याल को गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर लिखे वो मुसलमान है? नहीं, नहीं, बोलो नहीं, नहीं, मुसलमान नहीं है वो, मुसलमान वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। जब वो मुसलमान नहीं तब मैं आगे सवाल करूंगा। इन्हीं वहाबियों का अकीदा, हालांकि
आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते आगे कौन बोलेगा भाई, किसी को लाइए, शायद मेरी गुफ्तगू इनको समझ में नहीं आ रही है। अच्छा हजरात जरा गौर कीजिए, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम कारी जाकिर इस्माइली साहब क़िबला हजरात जल्दी जल्दी आगे आ जाइए। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती मसूद साहब क़िबला भी तशरीफ ला रहे हैं साथ ही साथ। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। जनाब मोहतरम कारी जाकिर इस्माइली साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए। आप इनका भी शानदार इंशाअल्लाह नातिया कलाम समाअत फरमाएंगे। हजरात अर्ज ये करता चलूं, आखिरी बात, आखिरी बात अर्ज करता चलूं, सुन्नी जियालों, सुन्नी जवानों, वहाबियों ने कहा नमाज में नबी का ख्याल गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर। वहाबियों ने कहा माअल्लाह पैगंबरे इस्लाम खुदा किया बारगाह में एक जर्रे नाचीज से कमतर है। माअल्लाह थानवी ने लिखा उनका इल्म शरीफ माअल्लाह कुत्ते बिल्ली हर बुद्धू नत्थू खैरू इनसे भी माअल्लाह इनके मुमासिल और इनके बराबर और इनकी तरह है। माअल्लाह नबी के इल्म की तौहीन की, नबी के ज़ात की तौहीन की, खुदा की ज़ात की तौहीन की, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के ख्याल पाक की तौहीन की। जब हर तरह से अल्लाह रसूल की तौहीन करने पर ये वहाबी तुले हैं, फिर मुसलमान तुम इनके पीछे नमाज क्यों पढ़ते हो, इनको अपना इमाम क्यों बनाते हो? अगर तुम इनको इन अकीदे के अकीदा लिखने वालों को मुसलमान नहीं मानते तो सुन लो, क़यामत तक के इन चार मौलवी अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेठवी और खलील अहमद अम्बेठवी और गुलाम अहमद कादियानी, इन तमाम मौलवियों को जो अपना पेशवा माने, अपना मुक्तदा माने, वो काफिर है, काफिर है, काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद हो गए, बेईमान हो गए। सुन्नियों इनके यहाँ रिश्तेदारी करना हराम है, हराम है, हराम है। अब बड़ा सख्त हुक्म सुनो, रिश्तेदारी वहाबियों के यहाँ अगर मुर्तद से रिश्तेदारी करना हराम, यानी अगर आप सुन लीजिए फुक़हा फरमाते हैं, फरमाते ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद मा अहदिन, मुर्तद का निकाह दुनिया में किसी के साथ नहीं होता। अगर कोई आदमी घोड़े गधे बिल्ले के साथ निकाह करना जायज होता तो मुर्तद का निकाह उसके साथ भी जायज ना होता। हजरात मालूम हुआ वहाबी के साथ निकाह करना हराम, 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 लायक़े ग़ज़ब क़हार और जब्बार वाला काम, और ये काम करने वाला जहन्नम में जाने का हकदार है। और पहले हराम, हराम, पहले हराम का दरवाजा खोलने वाला है। जितनी भी नस्लें पैदा होंगी ये सारी हराम की नस्लें पैदा होंगी। इनके यहाँ रिश्तेदारी जायज नहीं है, ब्याह करना जायज नहीं है, शादी करना जायज नहीं, उनसे निकाह होता ही नहीं है। मैं पढ़ा दूं या कोई और पढ़ा दे या दुनिया का कोई मुफ्ती आदम पढ़ा दे, उससे निकाह नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए सुन्नियों सीना ठोक के कहो बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है खुशियों ने भी तराना अहले सुन्नत का, जमी है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।